प्रिय छात्रों, आज हम गोले तथा अर्धगोले का अध्ययन करेंगे। गोले के मुख्य उदाहरण गेंद या फुटबॉल हैं। गोला वह ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है। यह वक्रीय तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। केंद्र से गोले के किसी भी बिंदु की दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर कैपिटल C से तथा त्रिज्या को अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षर स्मॉल r से प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण: गेंद और फुटबॉल। गोला एक त्रिविमीय आकृति है। यहाँ पर गोले के चित्र को प्रदर्शित किया गया है। इसमें C केंद्र है तथा त्रिज्या R है और वक्रीय तल को लाल रंग से आच्छादित किया गया है। गोले का पृष्ठ। गोले में केवल एक वक्र पृष्ठ होता है। गोले के सूत्र। गोले का आयतन निकालने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम किसी पानी से भरे बर्तन में कोई ठोस चीज डालते हैं तो बाहर गिरे पानी का आयतन ठोस के आयतन के बराबर होता है। सूत्र के रूप में इसे निम्नवत लिखा जाता है: गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। गोले का विशेष तथ्य यह है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। गोले का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सिद्धांत यह है कि अगर गोले को धागे से लपेटें तो जितना धागा पूरे गोले को लपेटेगा उतना ही धागा उसी व्यास के 4 वृत्तों को भरेगा। अतः गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणा 1 वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला। अर्धगोले का शाब्दिक अर्थ है अर्ध का मतलब आधा और गोला अर्थात आधा गोला। अर्धगोला पूरे गोले का आधा भाग होता है। जब एक गोले को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो हमें जो आकृति मिलती है वह अर्धगोला कहलाती है। अर्धगोले में 2 पृष्ठ होते हैं। एक चपटा पृष्ठ होता है जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है तथा एक पृष्ठ वक्र होता है जिसे काले रंग से दर्शाया गया है। यहाँ पर जो लाल रंग से दिखाई दे रहा है वह इसका चपटा पृष्ठ है जो वृत्ताकार है और काले रंग से दर्शाया गया भाग इसका वक्र पृष्ठ है अर्थात वक्रीय पृष्ठ है। अर्धगोले के सूत्र। अर्धगोले के सूत्र निम्नवत हैं। क्योंकि अर्धगोला गोले का आधा होता है अतः अर्धगोले का आयतन बराबर 1/2 गोले का आयतन अर्थात 1/2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 अर्थात 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह भी गोले के वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा अर्थात 1/2 गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 1/2 गुणा 4 पाई r स्क्वायर। 2 से 2 दूनी 4 अर्थात 2 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल अर्थात 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर अर्थात 3 पाई r स्क्वायर। अब इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, उस गोले का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं निम्नवत हैं। A r बराबर 7 सेंटीमीटर, B r बराबर 5 सेंटीमीटर। हल। A पार्ट में r बराबर 7 है तो आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब अर्थात 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 की घात 3। 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 के क्यूब को खोल देंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इनकी गुणा कर लेंगे तो यह आएगी 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। बहुत से प्रश्न
वलियों में उत्तर भिन्न के रूप में दिया है तब हम यहीं छोड़ देंगे, और अगर दशमलव के रूप में दिया है तो 3 से भाग करके दशमलव के रूप में बदल लेंगे, तब यह आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 का वर्ग, 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल है, शेष बची हुई राशियों की गुणा कर लेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। बी पार्ट है, आर बराबर इसमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आयतन हो जाएगा बी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए उसको छोटे अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। तो 4/3, पाई का मैं यहाँ पर मान नहीं रख रहा हूँ, आर का मान रख रहे हैं। आर का मान 5 है तो 5 की घात 3, तो 5 का घन जो है वह 125 होता है, तो 4 पाई/3 इंटू 125 गुणा कर लेंगे तो 500 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। बहुत सी पुस्तकों में पाई का मान नहीं रखा होता है, उसके स्थान पर चिन्ह के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ये मान लीजिए आपने किसी प्रश्न को पाई के रूप में हल कर लिया और आप देखते हैं कि उसका उत्तर दशमलव में या भिन्न में दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे? अगर दशमलव में उत्तर दिया है तो पाई का मान 3.14 रख के गुणा कर लेंगे, और अगर भिन्न में दिया है तो पाई का मान 22/7 रख करके यहाँ पर भी गुणा की जा सकती है। संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई, आर का मान 5 है तो 5 का वर्ग, 5 पंजे 25, 25 और चौका 100, अर्थात तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब या वर्ग सेंटीमीटर। उस अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। हल, आर बराबर है 21 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणा 22/7, आर का मान है 21 तो 21 की घात 3, तो 21 की घात 3 का अर्थ 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 से 21 को काटेंगे तो जाएगा 7 या 21, 3 से भी 3 एक बार चला जाएगा, इनकी गुणा कर लेंगे तो वह आ जाएगी 19404 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात तो घन सेंटीमीटर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 21 की घात 2, अर्थात तो 2 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से 21 को काटेंगे, 7 या 21 और इनके गुणा कर लेंगे तो यह आएगी 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर अर्थात 21 की घात 2, तो 21 की घात 2 को हम खोल देंगे तो हो जाएगा 21 गुणा 21, तो 3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से 21 को काटेंगे तो 7 या 21 चला जाएगा, 3 बचेगा ऊपर, इनकी गुणा कर लेंगे तो यह आएगी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा है कि आपने गोले और अर्धगोले के कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। यहाँ पर विशेष बात यह है कि अर्धगोले में 2 पृष्ठ होते हैं, तो अर्धगोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होगा, जबकि गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही चीज होती है, यह अलग अलग नहीं होता है। आपको गोले तथा अर्धगोले से संबंधित प्रश्नों को अपनी पाठ्यपुस्तक से ढूंढ करके हल करना है। इनमें इन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। जब आप इनका अभ्यास करेंगे तब आप इन प्रश्नों को परीक्षा में सुगमता से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।